भूतिया पकोड़ा वाला। एक बार की बात है, कई सालों पहले बेतालपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो गांव बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत था, लेकिन कुछ समय से गांव में रहने वाले लोगों का व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। वो लोग ना तो किसी से बात करते थे और ना ही कभी हंसते थे। हमेशा गंभीर सा चेहरा लेकर चलते रहते। पूरा गांव उन लोगों को देखकर बहुत हैरान था। एक दिन गांव के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गांव के कुछ लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हाँ भाई, वे लोग ना ही हंसते हैं ना ही बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है उन्हें? मैं भी यही सोच रहा था। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे गांव वालों को। जाने दो ये सब, जल्दी ठीक हो जाएगा सब। चलो, मैं तो चला चिकन लेने के लिए। क्या है ना, घरवाली ने कहा है आते समय लाने को। अगर जल्दी घर नहीं गया तो डांट लगेगी घर में बहुत। सब हंसने लगे। इसके बाद मनोज वहाँ से पास के बूचड़ खाने से चिकन लेने गया। मनोज बूचड़ खाना पहुँचा। वहाँ एक आदमी एक तेज धार चाकू से मांस काट रहा था। ये देख मनोज बोला, अरे सुनो भाई, 1 किलो चिकन दे दो, और हाँ 2 लेग पीस भी डालना उसमें। और हाँ भाई, ताजा मांस डालना, ठीक है? थोड़ा इंतजार करो, अभी ताजा मांस काटता हूँ। मनोज वहाँ से घर जाता है और सामान अपनी पत्नी को देता है। मनोज का ऐसा बर्ताव देख वो डर जाती है, क्योंकि मनोज उन्हीं लोगों की तरह बर्ताव कर रहा था जैसे गांव के वो लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो शांति से खाना बनाकर मनोज को दे देती है। मनोज खाना खाकर सोने चला जाता है। आधी रात को मनोज उठकर घर से बाहर चला जाता है। मनोज की पत्नी ये सब चुपचाप देख रही होती है। कुछ घंटों बाद मनोज घर आकर चुपचाप अपनी जगह पर सो जाता है। अगले दिन मनोज काम पर निकल जाता है और बेटा खेलने चला जाता है। तेरे को पता है, कल माँ ने घर पर चिकन बनाया था। क्या चिकन था? ऐसा चिकन तो मैंने कभी नहीं खाया। क्या बोल रहा है, सच में? हाँ, मेरे पापा रात को लाए थे। मैं सो गया था, इसीलिए मैंने सुबह खाया। तू भी खाता तो तुझे पता चलता कि ओहो क्या स्वाद था उसका। चल चल, अब खेल भी ले, सुबह से खाना खाना लगा रखा है। इसके बाद दोनों जी भर कर खेलते और दिन के समय घर चले जाते हैं। घर जाकर मिंकू अपनी माँ से चिकन बनाने को कहता है। बच्चे की बात सुन मिंकू की माँ मिंकू के पापा को चिकन लाने को कहती है। शाम होते ही मिंकू के पापा उसी बूचड़ खाने में चिकन लेने चले जाते हैं। कोई है यहाँ? क्या चाहिए? चिकन देना भाई, 1 केजी। ताजा चाहिए? ये भी कोई कहने की बात है? हाँ भाई, ताजा ही चाहिए। इसके बाद कसाई नया मुर्गा काटता है। वो भी बेसुध हो जाता है और घर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। सुन भाई, आधा किलो मटन दियो। कितनी बदबू है यहाँ। सुन भाई, मैं बाहर हूँ, हैं? तुम काटो तब तक, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ये गंध मुझसे नहीं सही जाएगी। तुम काटो, ठीक है? नहीं, बाहर मत जाओ, यहीं रहो। देख लो कौन कौन से टुकड़े चाहिए। अरे भाई, कोई भी डाल दे, बस मटन होना चाहिए। कुछ देर बात करने के बाद भी वो लड़का नहीं रुका और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कसाई ने उसे बुलाया और जैसे ही वो आया उसके मुंह की तरफ धूल फेंक दी और धूल सूंघते ही वो बेसुध हो गया और मटन लेकर चला गया। इसके बाद रवि घर आकर अपनी पत्नी को सामान देकर वहाँ से चला गया। तभी मिंकू अपने पापा के पास आता है। पापा, मुझे खिलाना चाहिए। पापा सुनो ना मेरी बात। सुन क्यों नहीं रहे हो पापा? पापा सुनो ना। रवि वहाँ से उठकर चला जाता है। पिता का ऐसा बर्ताव देख मिंकू रोने लगता है। मिंकू को रोता देख उसकी माँ उसे चुप कराने आती है। क्या हुआ मिंकू, रो क्यों रहा है? माँ, मैंने पापा को कहा मुझे खिलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और चले गए। पापा ने ऐसा कभी नहीं किया। नहीं बेटा, पापा थक गए होंगे। मैं उनसे कहूँगी, वो तुम्हें जरूर एक खिलौना ला देंगे। इसके बाद मिंकू की माँ खाना बनाकर सबको खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो देखती है कि रवि अजीब बर्ताव कर रहा है। यहाँ तक कि रवि और खाना भी नहीं मांग रहा है। खाना खाकर रवि सोने चला जाता है। रात होते ही रवि कहीं बाहर चला जाता है और जब लौटता है
तो उसके आने की आवाज सुन रवि की पत्नी की नींद खुल जाती है। रवि को इतनी रात को कहीं से आता देख वो रवि से पूछती है, लेकिन रवि बिना कुछ बोले सो जाता है। अगले दिन रवि की पत्नी तालाब से पानी ला रही होती है, तभी उसे गोलू की माँ मिलती है। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं दीदी, गोलू के पापा कुछ दिनों से गांव के उन अजीब लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। क्या कह रही है? मेरे पति का बर्ताव भी उन्हीं लोगों के जैसा हो गया है। तुझे पता है, रात को अचानक चले जाते हैं, फिर लौट के चुपचाप सो जाते हैं, पूछो तो जवाब तक नहीं देते। सुनो बहन, हमें अपने पतियों पर नजर रखनी होगी, पक्का उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। आज जब वो रात को जाएंगे तो हम उनका पीछा करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं चलती हूँ। रात होते ही दोनों अपने पतियों का पीछा करने लगी। उन्होंने देखा कि दोनों बूचड़ खाने जा रहे हैं। दोनों की दोनों चुपके से ये देख रही थी। रवि, मनोज और गांव के बाकी लड़के भी उस बूचड़ खाने की सफाई कर रहे थे। करो करो करो, काम करो, तुम सब मेरे गुलाम हो। तुम सब की आत्मा जब तक मेरे पास कैद है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। रवि की पत्नी की नजर किनारों में लटकी कांच की बोतलों पर पड़ती है। देखो, मुझे लगता है वही सबकी आत्मा है, हमें उसे ही तोड़ना होगा। ध्यान से, उन बोतलों को कुछ न होने पाए, तुम सब आजाद हो जाओगे तो काम कौन करेगा? इसके बाद रवि की पत्नी ने सारी कांच की बोतल तोड़ दी। अचानक सभी होश में आ गए। ये क्या कर दिया? तुम्हें अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़ो, मेरी पत्नी को छोड़ो। सबके सब भूत से रवि की पत्नी को छुड़ाने लगते हैं। अचानक ही वहाँ पर रखी लालटेन नीचे गिर जाती है और वो बूचड़ खाना जलने लगता है। सब वहाँ से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद बूचड़ खाना जलकर गायब हो जाता है। हम सब यहाँ, और ये सब क्या हो रहा था? मैं बताती हूँ। यहाँ काम करने वाला वो कसाई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था। उसने आप सबकी आत्माओं को अपने यहाँ कांच की बोतल में बंद करके रखा था ताकि वो आप सभी को अपना गुलाम बना सके। इसके बाद सब घर चले गए और पहले की तरह आम साधारण सी जिंदगी बिताने लगे।